गुरेज में स्टोक क्रिकेट की मकबूलियत में दिन ब दिन हो रहा है इजाफा। कड़ाके की ठंड के बावजूद जमी हुई बर्फ पर उम्र रसीदा अफराद, ख्वातीन और बच्चे भी क्रिकेट से होते हैं लुत्फानंदोज। गुरेज में शदीद ठंड और बर्फबारी के बीच क्रिकेट मैच शायकीन की कसीर तादाद ने मैच का मुशाहिदा किया। खिलाड़ियों और शायकीन में काफी जोशो खरोश। पटन में नामालूम अफराद ने सेब के तकरीबन 50 दरख्त काट डाले। मकामी लोगों और मुतासिर में पाई जा रही है बरहमी। मुतासिरीन ने पुलिस पटन और तहसील इंतजामिया पटन में इस मामले से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जाए वारदात का मुआयना भी किया और तहकीकात शुरू कर दी गई है। आरी पारीगाम त्राल की रहने वाली महरुका अमीन ने 10वीं में 100% नंबरात हासिल किए। पूरे जिले में खुशी का माहौल। महरुका के वालिद पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर डेली वेज काम करते हुए बच्चों की कर रहे हैं किफालत। महरुका ने बाकी बच्चों से मोहब्बत करने की अपील की। पुलवामा जिला 10वीं इम्तिहानात के नताइज में सर फहरिस्त तलबा के साथ साथ आम लोगों में पाई जा रही है खुशी। हालात में सुधार आने के बाद नौजवानों में तालीम का बढ़ रहा है रुझान। तालीम और खेलकूद के अलावा दूसरी सरगर्मियों में सर फहरिस्त आ रहा है पुलवामा। पुंछ में BSNL के खराब नेटवर्क की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। सरकारी दफातर में BSNL मोबाइल और ब्रॉडबैंड सर्विस हफ्ते में 5 दिन रहती है बंद। आधार सेंटर्स में नेटवर्क की रफ्तार धीमी होने से नए आधार कार्ड बनाने या सही कराने में पेश आ रही है दिक्कत। लोगों ने शिकायत दूर करने की मांग की। जम्मू में IT पर मबनी स्मार्ट पार्किंग की सहूलत का मंसूबा मुतारिफ। ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के मकसद से हुकूमत ने पार्किंग प्रोजेक्ट को किया लॉन्च। पुंछ के डांगला गांव में मुबैना तौर पर एक शौहर ने अपनी बीवी को कुल्हाड़ी से जख्मी कर दिया। 30 साला मुतासरा फातिमा बेगम को पुंछ के अस्पताल में दाखिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक हमले में मुतासरा खातून का बहुत ज्यादा खून बह गया है, जिसकी वजह से उसे GMC जम्मू रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट पर एतराजात दर्ज कराए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ हलकों की दोबारा तश्कील को कश्मीरियों के मजहबी और सकाफती अक़दार पर हमला करार दिया है। बीजेपी लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ का बयान। डीलिमिटेशन के मसवदे के बाद जम्मू कश्मीर की अवाम को हासिल हुई है खुशी। कहा, अपोजिशन लीडरान की वजह से अवाम में पैदा हो रही है तशवीश। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने शोपियां का किया दौरा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाकर मसले कश्मीर का हल और भी पेचीदा कर दिया है। बडगाम में पंडित अराजी से कब्जा हटाने के सिलसिले में बडगाम इंतजामिया की मुहिम। इंतजामिया जब मौके पर पहुंची तो लोगों का हुजूम उमड़ आया और एहतजाज करना शुरू कर दिया। एहतजाजियों का कहना था कि उन्होंने पंडित बिरादरी से अराजी खरीदी है, उनके पास कागजात भी हैं मौजूद। कुपवाड़ा में ट्रेडर्स फेडरेशन की क़यादत में महकमे सेहत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कई घंटों तक दुकानें बंद रहीं और ट्रैफिक मुतासिर रही। डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की कमी से लोगों को दुश्वारियों का करना पड़ रहा है सामना। 2021 के नेट अंडर ग्रेजुएट की कामयाब तलबा ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। ये एहतजाज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की से सीटों की अलॉटमेंट में ताखीर पर किया गया। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स UT लद्दाख ओसी कंजान ने द्रास में तिजारत और सनतों का जायजा लेने के लिए दौरा किया। हैंडलूम, दस्तकारी, पश्मीना के वसी दायरे कार के बारे में रोशनी डाली गई। करगिल के यूनिवर्सिटी के अहाते में सैकड़ों डिग्री कॉलेज के तलबा और तालिबात ने ऑफलाइन इम्तहानात लेने के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया। तलबा के मुताबिक इंतजामिया ने ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑफलाइन इम्तहान क्यों लिए जा रहे हैं।
गुलबर्ग के निजी होटल में 65 साल श्याम सुंदर अग्रवाल नामी सयाह के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कानूनी लवाजमात के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। मेडिकल व लीगल कोर्सेज के नतायज जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना एतू का बयान, नतायज जारी के बाद भी अभी तक तलबा को कॉलेज अलॉट नहीं किए गए। कठुआ में मुबैना तौर पर गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर के खिलाफ नाराजगी। ज़रई जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कॉलोनियां बनाने का इल्जाम, इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गांदरबल में जंगली तेंदुए की तलाश का काम कर दिया है तेज। तेंदुए के हमले में 55 साल खातून के जख्मी होने के बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए मुतअद्दिद टीमें रवाना की गई। मुल्क भर की तरह पुंछ में भी भगत रविदास का यौम पैदाइश बड़े अकीदत और अहतमाम के साथ मनाया गया। संत रविदास सभा की जानिब से पुंछ सिटी के वार्ड नंबर 4 में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ढिंगरी ठाकुर रणधीर सिंह ने हदबंदी कमीशन की मसौदा रिपोर्ट पर सवाली निशान लगाया है। नजरअंदाज किए गए इलाकों में फौरी इस्लाह और इंसाफ का मुतालबा किया। नेटो और अमेरिका ने रूसी अफवाज की जज़वी वापसी का दावा किया मुस्तरद। रूस पर मजीद फौजी दस्ते तैनात करने का इल्जाम किया आयद। नेटो इत्तेहादियों का बयान, रूसी फौज का वाज़ेह इनक़लाब नहीं आया देखने में। पुतिन की बातचीत करने की ख्वाहिश पर भी उठाए गए सवाल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इंटरव्यू, रूस के कहने और करने में है बेहद फर्क। रूस की किसी बात पर नहीं किया जा सकता भरोसा। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की मनसूबाबंदी की तरदीद की। रूसी सदर पुतिन का बयान, रूस के अहम मुतालबात को नजरअंदाज कर रहा है मगरब। पुतिन ने कहा सलामती के मामला पर बातचीत जारी रखने के लिए है तैयार। यूक्रेन के वज़ीर दिफा का दावा, मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल है मुस्तहकम। रूस के यूक्रेन तनाज़े पर चीन के सदर शी जिनपिंग का मुतालबा, फरीक़ैन से बातचीत के जरिए मसला हल करने को कहा। फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान चीनी सदर ने यूक्रेन तनाज़े के सियासी तस्वीर पर दिया जोर। चीनी और फ्रांसीसी सदर ने गुफ्तगू के दौरान दो तरफा उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। बरतानवी वज़ीर आज़म और यूएन सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक राब्ता। जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन सरहद से रूसी फौज के इनखला के कम दर्जे के मिले हैं शवाहिद। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने रूस पर पाबंदियों के खिलाफ मगरिब को किया खबरदार। बरतानिया ने नई पाबंदियां लगाई तो रूस जवाबी इक़दाम करेगा। G7 रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा रूस यूक्रेन तनाज़े पर करेंगे मुज़ाकरात में यूक्रेन के करीब रूसी फौज की तैनाती से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मरकूज रखी जाएगी तवज्जो। मुज़ाकरात में जर्मन चांसलर और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के खिताब का है इम्कान। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस और वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत है मुतवक्किल। ब्राजील में तेज बारिशों का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से कम अज कम 100 अफराद हो चुके हैं हलाक। मजीद हलाकतों का खदशा। पहाड़ का टुकड़ा पानी के बहाव में बहने से दर्जनों अफराद की हुई है मौत। रेस्क्यू टीमों के साथ शहरी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ लापता अफराद की तलाश जारी। ब्राजील में सैलाब से हुई हलाकतों के बाद 3 दिन सोग का किया गया ऐलान। मुतासिर को महफूज मकामात पर किया जा रहा है मुंतकिल। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में फौज पर हमला। महलूकीन की तादाद बढ़कर 6 हुई। 2 खुदकुश हमलावरों ने फौज की 2 मराकज को बनाया था निशाना। हुकूमती ज़राए ने बताया कि शिद्दत पसंद तंजीम हरकत-उश-शबाब ने पुलिस फोर्स और चेक पॉइंट्स पर किए हमले। इस कार्रवाई पर अभी तक हरकत-उश-शबाब की जानिब से कोई तबसरा नहीं किया गया है। ग्वाटेमाला में 6.2 की शिद्दत का ज़लज़ला। कई अफराद के हलाक होने का अंदेशा। रिहायशी मकानात को पहुंचा है नुकसान। ज़लज़ले के झटकों की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात। ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही लोग खौफ और दहशत से घरों से बाहर निकल आए। ईरान जौहरी मुआहदे पर बातचीत के नतायज जल्द आएंगे सामने। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने मुल्क के कानून साजों को दी जानकारी। कहा यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने के एवज ईरान पर पाबंदियों में की जाएगी कमी। सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। तुर्की ने सऊदी अरब के साथ मुस्बत बातचीत जारी रखी है।
एर्दोगान का कहना है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात को अमल को मुस्बत समत में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकी के कत्ल के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हुए थे कशीदा। अफगानिस्तान एक बार फिर बन सकता है दहशतगर्दों की पनाह का। अमरीकी महकमा दिफा और इंटेलिजेंस का जायजा। दाइश और अलकायदा अफगानिस्तान में अपना हल्का असर बढ़ाने में मसरूफ। अमरीकी महकमा दिफा के इंस्पेक्टर जनरल ने हाल ही में एक जायजा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में जायजा लिया गया है कि 6 माह कबल अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में मुमकिन तौर पर नए खतरात पैदा हुए हैं। बरतानिया के मलिका एलिजाबेथ दोम को चलने फिरने में दुश्वारी की शिकायत। मलिका बरतानिया की तकलीफ से मुतालिक बकिंगम पैलेस की जानिब से अभी कोई बयान नहीं आया सामने। आसियान ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने कंबोडिया में की मुलाकात। थाईलैंड और ब्रुनई के वज़राए ख़ारजा ने ऑनलाइन शिरकत की। म्यांमार से मीटिंग के बायकॉट का किया ऐलान। यूरोपियन कमीशन की जानिब से फंड्स रोकी जाने का मामला। यूरोपियन अदालत इंसाफ का फैसला। हंगरी और पोलैंड की अपील कर दी मुस्तरद। मीटा कंपनी के बारे मार्क जुकरबर्ग का बड़ा ऐलान। निक कैलिग को ग्लोबल अफेयर्स का सदर किया मुकर्रर। बर्ग ने 16 फरवरी को फेसबुक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। आलमी सतह पर कोरोना केसेस में आ रही है कमी। WHO की रिपोर्ट। गुज़िश्ता हफ्ते नए केसेस में 19% आई है कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 16 मिलियन केसेस हुए हैं रिपोर्ट, जबकि 75,000 अमवात की गई हैं दर्ज। जापान में सरहदों पर कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान। सनतकारों और तालीमी इदारों ने पाबंदियों में नरमी का किया था मुतालबा। 1.5 लाख के करीब गैर मुल्की तलबा हो रहे थे मुतासर। जर्मनी में ओमिक्रॉन वायरस के सबब पाबंदियों में कमी का फैसला। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स का बयान। ओमिक्रॉन के उछाल से गुजर चुका है जर्मनी, चीजों को बेहतर करने का वक्त आ गया है। कर्नाटक की विजयपुर की कॉलेज से 30 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां लौटी वापस। बाहिजाब क्लासरूम में जाने की नहीं मिली इजाजत। आज फिर हुई हाई कोर्ट में मामले की समाअत। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब पर समाअत का सिलसिला जारी। अर्जी गुजारों की जानिब से मजहबी अहकाम और आईन की रोशनी में वकला पेश कर रहे हैं दलीलें। कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़े के पेश नजर स्कूलों और कॉलेजों के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम। आज से शिमोगा के 3 कॉलेज दोबारा शुरू। शिमोगा के 3 कॉलेजों में पथराव के वाकयात पेश आए थे। कर्नाटक के विजयपुर में कॉलेज से बाहिजाब लड़कियां लौटी वापस। 30 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां वापस घर लौटी। बाहिजाब क्लासरूम में जाने की नहीं मिली इजाजत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और यादगिरी में हिजाब के लिए एहतजाज। चित्रदुर्ग में हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। कॉलेज के गेट पर ही तालिबात कर रही हैं पढ़ाई। आंध्र प्रदेश में हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर इंतजामिया को एतराज। लॉयल कॉलेज इंतजामिया ने बाहिजाब तालिबात को रोका। तालिबात ने इंतजामिया पर लगाए इल्जाम। मामला बढ़ता देख कॉलेज इंतजामिया ने दी सफाई। हिजाब के हवाले से कोई मसला नहीं, तालिबात को हिजाब उतारकर क्लास करने की इजाजत। भोपाल रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने हिजाब को लेकर दिया मुतनाज़ा बयान। साध्वी का कहना है कि मुस्लिम औरतों को अपने घर में ही है खतरा। साध्वी ने कहा कि हिजाब पहनना है तो वो मदरसों में पहने, स्कूल और कॉलेजों में उसे नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। साध्वी के बयान पर मुस्लिम तंजीमों ने सख्त रद्द-ए-अमल का किया इजहार। कर्नाटक के बेलगाम में हिजाब के लिए इजाजत हासिल करने के मकसद से जमा हुए 6 नौजवानों को पुलिस ने लिया हिरासत में। बेलगाम की विजय इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल कॉलेज के बाहर पेश आया वाकया। वज़ीर अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। हिंदुस्तान में हिजाब पर हर जगह नहीं है कोई रोक टोक, अदालत के फैसले का करना चाहिए इंतजार। ओवैसी ने बीजेपी पर हिजाब तनाज़े को हवा देने का लगाया इल्जाम। का आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की मांग कर रहे हैं मुसलमान। हिजाब, दुपट्टा और जीन्स पहनने पर बीजेपी को क्यों है तकलीफ। पंजाब के अबोहर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रैली से खिताब। कहा पंजाब को चाहिए नई सोच और नए नजरिए वाली हुकूमत। मनमोहन सिंह का मोदी हुकूमत पर हमला। हुकूमत की खराब पॉलिसी की वजह से बेरोजगारी और महंगाई से आवाम परेशान। मोदी गलती का एतराफ और इस्लाह करने के बजाय नेहरू को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत को इक़्तिसादी पॉलिसी की नहीं है समझ। सिंह का कहना है कि पीएम की सिक्योरिटी के मुद्दे पर पंजाब के वज़ीर आला और पंजाब के अवाम बदनाम करने की कोशिश की गई है।
यूपी इंतखाबात की तशरीफ में पहली बार मैदान में उतरे मुलायम सिंह यादव, कहा मुल्क की तरक्की नौजवानों, किसानों और ताजिरों के मफाद में ही हो सकती है मुमकिन। समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों पर उतरेगी खरी। तीसरे मरहले की तीसरी मुहिम के दौरान अखिलेश यादव ने जीत का किया दावा, कहा पहले 2 मरहलों में पार्टी का मुजाहरा रहा बेहतर, 7वें मरहले तक बीजेपी के बूथों पर नाचेंगे भूत। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर बरसे, कहा 2017 से कबल रियासत में थी बदनज़मी, बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल हुई है बेहतर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शादी का घर मातम कदे में तब्दील, शादी की रस्म अदायगी के दौरान हुए हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए, महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल। इस हादसे में कुछ अफराद भी हुए हैं जख्मी। मकामी अफराद ने एम्बुलेंस देर से पहुंचने पर नाराजगी का इजहार किया। जिला इंतजामिया की जानिब से महलूकीन के लवाकिन को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने कुशीनगर हादसे पर दुख का इजहार किया। पीएम फंड से 2 लाख और जिला इंतजामिया की तरफ से दिए जाएंगे 4 लाख रुपए। निजी सेक्टर में मकामी लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की रोक को हटाया। हाई कोर्ट ने हरियाणा हुकूमत के फैसले पर लगाई थी रोक, हरियाणा सरकार को राहत। कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी को प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं मिली। तशहीरी मुहिम के तहत अवाम दरमियान जाने वाले थे। ओवैसी पार्टी ने छावनी से मोइनुद्दीन को बनाया है उम्मीदवार। डॉक्टर औसाफ सईद वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी मुकर्रर, तकर्री का खत 15 फरवरी को किया गया जारी। रियाज पे हिंदुस्तान के मौजूदा सफीर हैं डॉक्टर औसाफ सईद। 1979 बैच के IAFS हैं डॉक्टर औसाफ सईद। उन्होंने हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अराजियात में मास्टर ऑफ साइंस और PhD किया है। बिहार की बेतिया में पुलिस अफसर और नौजवानों के दरमियान लड़ाई का वीडियो वायरल, ट्रैफिक जाम को लेकर सड़क पर लड़ पड़े पुलिस ओहदेदारान। बिहार के बांका में होंडा सिटी कार से भारी मकदार में शराब बरामद, कार में तहखाना बनाकर छिपाई गई थी शराब। महकमा एक्साइज की टीम ने 3 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में आग लगने से जबरदस्त तबाही, बिजली की चिंगारी से घर में लगी आग। समस्तीपुर के पटौरी में लाखों के इमलाक जलकर खाकस्तर। रांची के खलारी में CCL के बंद पड़े कोयले के कान में लगी जबरदस्त आग, आग लगने से इलाके में दहशत। गुज़श्ता कई सालों से बंद पड़ी है कान। गढ़वा में हुकाम की लापरवाही से गोदाम में ही सड़ गए 2000 क्विंटल अनाज। कोरोना के दौर में लोगों में तकसीम किया जाना था अनाज। बिहार के दरभंगा में खातून की तौहीन, बदकिरदार होने का इल्जाम लगाकर काटे गए सर के बाल, चेहरे पर स्याही पोत कर खातून को पूरे गांव में घुमाया गया। SSP ने दिया इंक्वायरी का हुक्म। बिहार में आज से मैट्रिक के इम्तिहान का आगाज, 16 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में हो रहे हैं शरीक। इम्तिहानी मराकज पर कोरोना गाइडलाइन पर अमलावरी। राजस्थान में कांग्रेस का जिला सतह पर तरबियती कैंप आज से नागौर में शुरू होगा। कैंप फ्लैगशिप मंसूबों पर किया जाएगा तबादला ख्याल। PCC चीफ भी होंगे शरीक। राजस्थान के कई शहरों में हादसात, अलग अलग हादसात में 4 अफराद की मौत। दौसा में 2 अफराद जख्मी, टोंक में कार दीवार से टकरा गई। जयपुर के आमिर में जमीन के लिए खूंरेज जंग, एक खानदान पर शरपसंदों ने किया पथराव। थाना सिटी में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। तालिब इल्म की मौत पर कोटा में गम और गुस्सा, पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 29 टीमें तश्कील दी। मफरूर ट्यूशन टीचर पर 1,10,000 रुपए का इनाम। प्रतापगढ़ में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, 2 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। हॉस्टाइल गांव वालों ने ट्रक को आग लगा दी। राजस्थान में 7वीं तालीमी बोर्ड और मुताल्लिका दफातर में 31 जुलाई तक हड़ताल पर पाबंदी, रियासती हुकूमत ने लगाया रेसमा। आने वाले दिनों में बोर्ड के इम्तिहानात का होना है इनकाद। टोंक LDC खुदकुशी केस में पुलिस की तफ्तीश तेज, पूछताछ के लिए सवाई माधोपुर से 5वें शख्स को पकड़ा। रीड पेपर लीक से जोड़कर पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात के इनकाद, 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात में 7 लाख से ज्यादा तलबा हुए शरीक। रियासतगी सतह पर 3,500 से ज्यादा बनाए गए इम्तिहान, मरकज नकल को रोकने के लिए स्पेशल दस्तों की तश्कील।
रायपुर के अभनपुर सड़क हादसे की सीसीटीवी मंजर-आम पर पल भर में गई 6 खवातीन की जान। कल पेश आया था हादसा। मध्य प्रदेश असेंबली का बजट इजलास 7 मार्च से 25 मार्च तक होगा। असेंबली का बजट इजलास। बजट सेशन में अरकान असेंबली की होगी 13 नशिस्तें। गवर्नर मंगू भाई पटेल के खिताब से होगा बजट सेशन का आगाज। पीसी चीफ कमलनाथ ने लगाया इल्जाम, हुक्मरान जमात पर मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाने का लगा इल्जाम। कहा इक़्तिदार पर काबिज अफराद आइन में तब्दीली करके निजाम में डाल रहे हैं खलल। कमलनाथ ने कहा कि मुल्क के नौजवान रोजगार चाहते हैं, लेकिन हुक्मरान जमात अपने वादे भूल गई है। कमलनाथ ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को करप्शन का शहर बताया। बीजेपी के जरिए बुरहानपुर का नाम बदलकर ब्रह्मपुर करने की उठी मांग। इससे कबल भोपाल, इंदौर, उबैदुल्लागंज का नाम बदलने की उठ चुकी है मांग। मुस्लिम तंजीमों ने बुरहानपुर का नाम ब्रह्मपुर करने की बीजेपी लीडरान की तजवीज की मुखालफत की। तेलंगाना असेंबली बजट सेशन का फरवरी के अवाखिर में आगाज। मुतवक्का बजट की तैयारी का मरहला तकरीबन मुकम्मल। स्पीकर और कौंसिल के अबूरी सदर से मशावरत के बाद तारीख तय करेगी हुकूमत। ज़राए का कहना है कि 10 दिन तक जारी रहेगा इजलास। बताया जा रहा है कि महकमा फाइनेंस नए मालियाती साल के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपए का बजट मुख्तस कर सकता है। मुल्क भर में मनाई जा रही तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह। ओडिशा के पुरी में समंदर के साहिल पर मारूफ आर्टिस्ट सुदर्शन ने रेत का मुजस्समा किया तैयार। केसीआर को दी सालगिरह की मुबारकबाद। हैदराबाद में शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी ममालिक की सिगरेट जब्त। 80,000 सिगरेट्स की मालियत 9,72,000 रुपए से बताई गई है। दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले 4 मुसाफिर पर कार्रवाई। कर्नूल में उर्स हजरत ख्वाजा सैयद शाह अमीनुद्दीन हुसैनी जाफरी 335वें उर्स में अकीदतमंदों ने की शिरकत। मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए की गई खुसूसी दुआएं। जब कोरोना आया तब सारे लोग कहते थे, सारे लोग कहते थे कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। बात तो सही थी। गरीब लोग क्या खाते? रेहड़ी पटरी बंद, कल कारखाने बंद, ऑटो रिक्शा बंद, दुकानें बंद, किसानों की मजदूरी बंद, क्या खाते? मगर एक दिन सुबह मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कैबिनेट करी और उसमें निर्णय किया 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को देश में और 15 करोड़ लोगों को यूपी में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह देने का काम, मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। और योगी जी ने इसके अंदर तेल दिया, दलहन दी, नमक दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक चूल्हा जलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने गैस का सिलेंडर भेजा है ना। मैं आपको कहने आया हूं, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। मोदी जी ने जो सिलेंडर भेजा है ना, दिवाली और होली में सभी बहनों को 2 सिलेंडर मुफ्त देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार करे। इतने सारे लोग खड़े हैं। मैं आज आपको कहने आया हूं, मोदी जी 6,000 रुपया हर साल देते हैं किसानों को, मगर अब भाजपा सरकार बना दीजिए। 5 साल तक बिजली का बिल कोई किसान को भरना नहीं पड़ेगा, सबका बिल माफ। ये माताएं बहनें बैठी है यहां, जितनी भी बच्चियां
जितनी भी बच्चियां 12वीं पास कर लेगी वो सभी बच्चियों को स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जितने भी बच्चे इंटर में एडमिशन लेंगे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको स्मार्टफोन और लैपटॉप देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने तय किया है हर संभाग स्तर पर आईटी पार्क बनाकर युवाओं को नौकरी देंगे। 3000 करोड़ का निवेश कर गुजरात के अमूल जैसी डेयरी बनाकर हर किसान के दूध का उसको उचित दाम मिले, इसकी हम चिंता करेंगे। हर एक्सप्रेसवे में साथ में इंडस्ट्रियल पार्क बनाकर युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी का टूंक अक्षरी नाम है सब एसपी। क्या है? अब ये एसपी का मतलब इन्होंने क्या निकाला? ऐसे संपत्ति इकट्ठा करो और पी से परिवार का भला करो। जनता कहीं आती है नहीं। जब अखिलेश जी की सरकार थी, उनके परिवार के 45 लोग सरकार में अलग अलग स्थान पर थे। एक परिवार से 45 लोग। आपको लगेगा हमारे परिवार से क्यों एक भी नहीं आया? क्यों आएगा भाई? ये तो परिवारवादी पार्टी ही है। और इतनी संपत्ति इकट्ठी